बैरिस्टर गौहर अली खान का कहना है कि निगरान हुकूमत एक सियासी जमात के पीछे थी और अब वही लोग वफाकी हुकूमत में बैठे हुए हैं। मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं, लेकिन पार्लियामान में बातचीत का मौका ही नहीं दिया जाता। बैरिस्टर गौहर अली खान का कहना है कि निगरान हुकूमत एक सियासी जमात के पीछे थी और अब वही लोग वफाकी काबीना में बैठे हुए हैं। मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं, लेकिन हमें पार्लियामान में बात करने का मौका नहीं दिया जाता। बैरिस्टर गौहर अली खान का मजीद कहना था कि 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में आज 2 गवाहान पर जिरह मुकम्मल हुई। 7 में से 6 गवाहान के बयानात करमबंद हो चुके हैं। बानी PTI से मुलाकात हुई, इनकी तबीयत ठीक है, इनसे मुलाकातों पर पाबंदी आयद है, लेकिन हमने दरख्वास्त की थी। उनका कहना था कि मुलाकात में पार्टी से मुतालिक अमूर पर बातचीत हुई। सेनेट के इंतखाबात का ऐलान हुआ है, 15 और 16 को इंतखाबात होंगे। उम्मीदवारान के हवाले से बातचीत हुई, जिस पर पार्टी फाइनल फैसला करेगी। वफाकी काबीना में निगरान हुकूमत के लोगों को शामिल किया गया है। मौजूदा हुकूमत की कोई इखलाकी हकीकत नहीं रही, इसकी मजम्मत करते हैं। उनका कहना था कि हुकूमत हमें पीछे धकेल रही है और कवरेज को भी महदूद कर दिया गया है। दहशतगर्दी एक सीरियस मसला है। बानी PTI से मुलाकात में हमें उनको एतमाद में लेना होगा। नेक्स्ट, अमेरिका की कौमी सलामती के मशीर जैक सल्वान ने कहा है कि सदर बाइडन ने इसराइल के रफाह में फौजी ऑपरेशन और फ़िज़ाई हमलों की हिमायत न करने का फैसला किया है। आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक अमेरिका के कौमी सलामती के मशीर जैक सल्वान ने कहा है कि सदर जो बाइडन ने यह फैसला रफाह में बड़े पैमाने पर मासूम शहरियों की जानों को लाहक खतरात के पेश नज़र किया। अमेरिकी कौमी सलामती के मशीर के बकौल अमेरिकी सदर जो बाइडन रफाह में 13 लाख पनाहगज़ीरों के लिए फ़िक्रमंद हैं, जिन्हें किसी महफूज मकाम पर मुंतकिल किए बगैर फौजी ऑपरेशन और फ़िज़ाई हमलों से बड़े पैमाने पर जानी नुकसान का खदशा है। उधर अमेरिकी खुफिया इदारे CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स ने कहा है कि बहुत से पेचीदा मसाइल के बायस गाज़ा में जंगबंदी के माहदे का इम्कान नहीं है। दूसरी जानिब कतर ने भी जंगबंदी के फौरी इम्कानात को मुस्तरद करते हुए बताया कि फ़रीक़ैन अब तक जंगबंदी के माहदे के करीब नहीं पहुँच सके। वाज़ेह है कि गाज़ा में 7 अक्टूबर से जारी इस्राईली बमबारी में शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 23,000 से तजावुज़ कर गई, जबकि 65,000 के करीब ज़ख्मी हैं। शहीद और ज़ख्मी होने वालों में निस्फ तादाद ख़वातीन और बच्चों की है। बेसिकली ये पॉइंट आउट हम करना चाह रहे थे। पहली बात तो ये है कि जब रेफरेंस जाता है बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल A 186, वो ऑल टुगेदर ए डिफरेंट इशू है। सुप्रीम कोर्ट ने एक रेफरेंस का फैसला कर लिया, जिस अंदाज में भी कर लिया, जो भी क्वेश्चंस कर लिए उस पर अगर इसका उसमें आप रेजोल्यूशन भी लेके आएँ, हमारे से कंसल्ट नहीं है। हमने उसके रेजोल्यूशन के साथ इन्होंने ये इम्प्रेशन दिया है कि ये रेजोल्यूशन यूनानिमस है। हम पॉइंट आउट करना चाहते हैं कि इनका रिजोल्यूशन इनका अपना है, ये यूनानिमस रिजोल्यूशन नहीं है। हमारे तरफ से ये यूनानिमस रिजोल्यूशन नहीं है। एक रिजोल्यूशन सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन देकर के जो डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का, एक आर्टिकल 186 में आपने एडवाइजरी ओपिनियन लिया। एडवाइजरी ओपिनियन में सदर जरदारी ने खुद भी सुप्रीम कोर्ट से ये नहीं कहा था कि आप ये डिसीजन दे दे कि उसकी कन्विक्शन गलत हुई और उसकी इक्वटल दे। ठीक है, थैंक यू। करूं कि इनकी तरफ से हमारे साथ कोई डिस्कशन नहीं हुई, न मेरे साथ, न मेरे पार्टी के बाकी मेंबरान साहिबान के साथ, न हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ, न ही डोगर साहब के साथ। और इनका जो रिजोल्यूशन है वो एब्सोल्युटली हमारे